हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। एग्ज़ाम है 1 मार्च को एग्ज़ाम है। ठीक है, पहले जो काम है वो करना है रिवाइज 3 बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट कौन से हैं? यूनिट 2 है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद थर्ड यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके, एंड फोर्थ यूनिट है सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये तीनों यूनिट आपको पहले रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें 15 आवर ईच तीनों यूनिट को देना है। 15 इंटू 3 45 आवर्स इसको देना है। ठीक है, 45 आवर्स आपका 5 डेज मान लो। 5 डेज आपको क्या देना है? रिवाइज 3 बेसिक यूनिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये 3 यूनिट आपको करने हैं, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। उसके बाद जो हाई इम्पैक्ट यूनिट्स हैं उसको करना है। हाई इम्पैक्ट यूनिट कौन सा है? पहला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में पीएच एंड बफर देख लेना है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, डीएनए टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड एंजाइम्स। ठीक है, ये 5-6 टॉपिक आपको अच्छे से देख लेना है बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है सेकेंड हाई इम्पैक्ट यूनिट, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक डेवलपमेंट, yearly development of animals, Drosophila development, animal morphogenesis and organogenesis, plant morphogenesis and organogenesis। ठीक है, तीसरा हाई इम्पैक्ट यूनिट है इकोलॉजी, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। नीच ओवरलैप, नीच पार्टीशनिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन मॉडल्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ये 3 हाई इम्पैक्ट यूनिट है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गया। पॉइंट 3 में हम क्या करना है? जो लेस इम्पैक्ट यूनिट है उसको छोड़ देना है। ठीक है, लेस इम्पैक्ट यूनिट कौन सा है? पहला है एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा है इवोल्यूशन। ठीक है, जहाँ से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 2 यूनिट आप छोड़ सकते हो, अगर कर लिया है तो अच्छा है, नहीं तो ये 2 यूनिट आप छोड़ सकते हो। ये लेस इम्पैक्ट यूनिट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आ गया क्या करना है? 3 पॉइंट। 4 पॉइंट क्या करना है? फोर्थ पॉइंट, पेपर अटेंडिंग अप्रोच आपको करना चाहिए। पहले आपको पार्ट बी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पार्ट बी। ठीक है, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे पार्ट सी, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे पार्ट ए। ठीक है, मैं सारे यूनिट सारे सेक्शन का टारगेट मार्क भी बताऊंगा, कौन से सेक्शन में आपको कितना मार्क रखना है और क्वालिफाई कैसे होगा। पहले अटेम्प्ट करना है पार्ट बी, उसके बाद अटेम्प्ट करना है पार्ट सी, उसके बाद अटेम्प्ट करना है पार्ट ए को। ठीक है, ये कर लेना है। जो भी आपको रॉप सीट मिलेगा, ठीक है, उसमें ऐसे 3 सेक्शन बना देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है पार्ट ए, यहाँ पे लिख लेना है पार्ट बी, यहाँ पे लिख लेना है पार्ट सी। ठीक है, ये से करके आपको अप्रोच करना है। पहले करना है पार्ट बी, उसके बाद पार्ट सी, पार्ट ए। ठीक है, आपको 5th पॉइंट क्या करना है? एटलीस्ट 2 लास्ट ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लास्ट 2 ईयर्स बोथ सेशन, जो लास्ट 2 ईयर का जून सेशन एंड दिसंबर सेशन, आपको दोनों ही करके जाना है। 4 पेपर, वो आपका टाइम लेगा 12 आवर्स। ठीक है, एंड उसको एनालिसिस करना है 2 आवर में। टोटल टाइम आपका लेगा ये 14 आवर्स। ठीक है, 14 आवर टाइम लेगा। ये आपको करके जाना है लास्ट 2 ईयर पेपर। ठीक है, आपको कितने मार्क टारगेट करना है? ठीक है, पार्ट ए में होता है 15 क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चन में से
आपको मिनिमम 11 करेक्ट करना है, 4 रॉन्ग होगा तो चलेगा, ठीक है, 4 रॉन्ग, ठीक है। इसमें आपका टोटल मार्क कितना बनेगा, 20 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी में कितना करना है, पार्ट बी में आपको मैक्सिमम 27 करेक्ट करना है एंड 8 रॉन्ग मान लेते हैं, 8 रॉन्ग, ठीक है। इसमें से आपको टोटल मार्क बनेगा 50, ठीक है। पार्ट सी में कितना करना है, पार्ट सी में टोटल मान लेते हैं 16 करेक्ट एंड 9 रॉन्ग। इसमें से टोटल आपको कितना मार्क्स मिलेंगे, 55 मार्क्स। तो टोटल आपका हो जा रहा है 125 मार्क्स, जो कि आप सेफ साइड में रहोगे, ठीक है। 120 मार्क्स में अगर आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपका JRF पक्का हो गया, ठीक है, JRF गारंटीड। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लिए, इतना स्टेप, तो आपका JRF गारंटी 90% चांस है आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। पहले तो समराइज कर देता हूँ, 3 बेसिक यूनिट कर लेना है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। हाई इम्पैक्ट यूनिट अभी कर लेना है, बायोकेमिस्ट्री, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी। लेस इम्पैक्ट यूनिट को छोड़ देना है, जैसे एनिमल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद पेपर अटेंडिंग अप्रोच ये रखना है, पहले रॉप सेट में ये कर लेना है, पार्ट बी पहले करना है, पार्ट सी उसके बाद करना है, पार्ट ए उसके बाद करना है। लास्ट ईयर एटलीस्ट 2 ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। एंड सेक्शन वाइज पार्ट ए में 20 मार्क्स रखना है, पार्ट बी में 50 मार्क्स रखना है, पार्ट सी में 55 मार्क्स रखना है। आपका JRF क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।